क्लास 10। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। गोली दर्पण की यानी पहले का जो है वह एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या कौन सी गोली दर्पण, ये तो पता नहीं है, तो ये आपका 30 सेमी हो गया। और फोकस दूरी पूछ रहा है, F बराबर, तो F बराबर होगा R/2। तो R का मान कितना? 30 बट्टा कितना? 2, कितना हो जाएगा आपका? 15 सेमी हो जाएगा। तो 15 सेमी जो ना ऑप्शन में होगा वह सही होगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण लिख के मत लगाना, क्योंकि कही नहीं रहा है। गोली दर्पण कहेगा तो गोली दर्पण जब कहेगा तो इसका मतलब उत्तल लेंस भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है। ठीक है ना? तो कन्फर्म तो है नहीं कि उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण, खाली कह रहा गोली दर्पण है। तो दिया है त्रिज्या का वैल्यू, आपका वैल्यू 15 सेमी ऑप्शन नंबर 2 में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया पहले का। उसके बाद 1 का ख कह रहा है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में जब प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी सीधा। कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर। तो लेंस के मुख्य फोकस पर, जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह अनंत पर बनता है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर गलत है। फोकस दूरी के 2 गुने पर ये हो सकता है, अनंत पर नहीं होगा कभी भी। अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे उत्तल लेंस में तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है और मुख्य फोकस के नीचे बनता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच, लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या है? 4 है, यही सही होगा। ठीक है ना? ये हम बताए हुए हैं। फिजिक्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि जो बताए ना हो, ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है 1 का ग, क्या दिया है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है पहला वोल्ट। बताओ, वोल्ट तो होगा नहीं। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। पूरा ऑप्शन जानो, पूरे ऑप्शन के बारे में, तब जाकर बढ़िया नॉलेज होगा। वोल्ट आ रहा है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक वोल्ट होता नहीं, तो सोचो वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का होता है। दूसरा दिया है वाट। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट, किलोवाट, शक्ति, किलोवाट, ये सब शक्ति का मात्रक होता है। तीसरा जो है ऑप्शन में किलोवाट दिया है। क्या दिया है? किलोवाट। चाहे वाट हो, चाहे किलोवाट हो, चाहे शक्ति हो, वह शक्ति का ही मात्रक होता है। इसका होता है शक्ति का। और चौथा दिया है आपका किलो वाट घंटा। ये डिफरेंशियल में लिखवाया है, 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। उस डिफरेंशियल में लिखवाया गया किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? यही होगा। यही ऊर्जा का क्या होगा? मात्रक होगा। तो वोल्ट किसका मात्रक होगा? विभव का। वाट किसका मात्रक होगा? शक्ति का। किलोवाट किसका मात्रक होगा? शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का कई मात्रक होते हैं। जूल रहेगा तब भी हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड रहेगा तब भी आपका शक्ति का होगा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किसमें कौन सा होगा? किलोवाट घंटा। 1 का जो घ नंबर दिया है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। पिछले सेट में हम बताए थे, विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन लिखते हैं पहले। विद्युत जनित्र द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा,
दूसरा जो होगा धारा मापी द्वारा, धारा मापी द्वारा। और तीसरा जो ऑप्शन जो होगा अमीटर द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर द्वारा। और चौथा ऑप्शन होगा विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। तो पहले तो एक क्लियर हो जाओ, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा। तो विद्युत धारा का मापन करते हैं धारा मापी द्वारा भी, अमीटर द्वारा। इसमें दोनों ऑप्शन सही दिखा जा रहा है। विद्युत जनित्र ये यंत्र है, इसके द्वारा क्या होता है, ये जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा। बताया है कि नहीं बताया है? तो ये तो होगा नहीं, ये तो परिवर्तित करने वाला हो गया, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। धारा मापी द्वारा धारा मापा जाता है, लेकिन उस यंत्र का नाम होता है अमीटर। अमीटर, अमीटर कोई क्या, अमीटर ही यंत्र होता है जिसके द्वारा हम धारा मापते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अमीटर होगा। अब विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसके विपरीत होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन दिया हुआ है? इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी? घ का दूसरा दिया है, घ का दूसरा दिया है, धारा का मापन, ये वाला होगा। इसमें ये दोनों होगा यार, अमीटर और धारामापी दोनों होगा, लेकिन इसकी प्रायिकता यह दिया क्योंकि एक सेट नंबर जो इससे पहले पढ़े हो, बी के पढ़े हो ना, बी के में आया विद्युत धारा का मापन किया जाता है, उसमें भी प्रश्न नंबर घ ही है। तो अमीटर उसमें लिखवाया है, क्या लिखवाया है? अमीटर। इसमें भी तो वही है, विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो अमीटर भी होगा और धारा मापी भी होगा। ठीक है ना? इन दोनों ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही होगा। ये तो पहले से ही गेस कर रहे थे। इसमें दोनों धारा मापी द्वारा धारा मापते हैं, अमीटर द्वारा भी धारा मापते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे। तो 1 का 4 क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। अब तो 4 नहीं, अब तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे ना। तो इसमें अब आगे देखेंगे, इसमें आप देखेंगे दूसरे का क नंबर। दूसरे का क नंबर क्या है? एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए, और अवतल दर्पण के लिए क्या होगा आपका? -f, -v, -u, -r। बस v का मान जो होता है वो प्लस माइनस में हो सकता है। और कब v का मान प्लस में होगा? जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कब v का मान माइनस में होगा? जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। या ये प्रश्न में क्या है? वास्तविक के लिए v का मान माइनस में लेना है, आभासी के लिए v का मान प्लस में लेना है। ठीक है ना? इसमें 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, वस्तु रखी गई है जी, और कितने दूरी पर? 15 सेमी। तो u का वैल्यू माइनस में लेना है। यदि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, तो f का मान कितना है आपका? 30 सेमी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है, ये बताना है। तो v का भी मान भी निकालना है। तो यहाँ पर 1/f बराबर 1/v, दर्पण है ना, तो दर्पण में 1/v प्लस 1/u लगाते हैं। 1/f का मान 30 रखेंगे, लेकिन -30 रखेंगे। क्या रखेंगे? क्योंकि अवतल दर्पण है। 1/v प्लस 1/u का मतलब -15। माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, -1 बटा कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ पर 1/v प्लस में हो जाएगा -1 बटा कितना? 15। इसको इधर लेके आएंगे, -1 बटा 30, इधर आएगा तो प्लस 1 बटा कितना? 15 बराबर 1/v। तो ये गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? -15। और 30 गुणा 1 में कितना हो जाएगा? 30। नीचे हो जाएगा 15 गुणे 30 या 30 गुणे 15।
एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वैसे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। माइनस प्लस घटेगा तो 30 में से -15 घटे कितना बचेगा, +15। नीचे कितना, 30 × 15 बराबर 1/v। 15 से 15 तो 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना, 30। तो इसका मतलब यह हुआ, लिखोगे v का मान धनात्मक है, v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। अगर मान लो यही v का मान -30 सेमी आया होता तब लिखते v का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। समझे, ये लिखना पड़ेगा आपको इतना, तब जा क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। 2 का आपका एक क हो गया, मिटा दे। दो का क हो गया। 2 का अगर हम ख की बात करें तो 2 का ख में दिया है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पढ़ाए हुए हैं। वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है। प्रकाश के अपने घटकों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम बताए थे प्रिज्म में, जब प्रकाश की श्वेत किरण, प्रिज्म में क्या बताते हैं, इसे प्रिज्म बनाए थे, और जब प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के बाद जब प्रिज्म से निकलती है तो 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है। 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है। कितना हुआ, 3 3 3 6 हो गया। 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है। इन्हीं 7 रंगों के क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं। लेकिन वर्ण क्रम तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है आपसे वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपने घटकों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बाद में ये भी कह दिया श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। एक क्रम लिखना है, बैगनी आह पीला लाल होता है, बैगनी नीला आसमानी ऊपर लाल होता है। समझ रहे हैं जी। जब सुनो, पैक नहीं किया का जी, अरे यार नहीं किए हैं, इसमें गड़बड़ा रहा है। पहले नहीं बताया हो, बस तब सही था। सुनो तो एक बार और देख लो, पूरा है नहीं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते, देखो जब प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के बाद जब प्रिज्म से निकलती है तो अनेक रंगों में बढ़ जाती है। इन अनेक रंगों के क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। तथा प्रकाश के अपने घटकों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अपने घटकों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, वैसे क्रम भी लिखना है, बैगनी आह पीला लाल, यानी बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। ठीक है ना, एक क्रम भी लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा उनके मात्रक लिखिए। वैद्युत यानी इसमें 2 का ग नंबर है, उसमें विद्युत विभव है। क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव को भी से नोट करते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी ये अनंत से इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है
उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q0। क्या होता है, और इस Q0 के जगह पर हम Q मान सकते हैं। सुनो, विद्युत विभव किसे कहते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, नीचे रहता है तो एकांक बोलते हैं। अगर मान लो टाइम है तो एकांक टाइम, यहाँ पर मिठाई है तो एकांक मिठाई कह सकते हैं, नीचे रहेगा उसके साथ एकांक लगा देना आपको। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। देखो यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एक और मात्रक होता है विद्युत विभव का, अगर ये नहीं लिख पा रहे तो वोल्ट लिखोगे। इसमें एक और दिया विभवांतर भी लिखना, विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर लिख सकते हैं दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लो इस परीक्षण आवेश को हम यहाँ लेके आए, इस परीक्षण आवेश को यहाँ लेके चले आए, यहाँ बिंदु ए मान लिए और बिंदु ए पे जो विभव होगा उसे हम क्या मान लेंगे, VA। अब इस परीक्षण आवेश को सोच रहे हैं कि अब यहाँ नहीं, थोड़ा सा और आगे खिसका देते हैं, तो यहाँ से जब इसको यहाँ पे लेके आओगे, इस बिंदु को भी मान लो, यहाँ पे था तो यहाँ का विभव VA था। अब इसी परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ लेके आए तो यहाँ पर वही आवेश होगा, लेकिन बिंदु B पे जाएगा, जब आएगा तो इसका आवेश विभव क्या होगा, बदल जाएगा। तो दो बिंदुओं यानी दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर इसके अनुसार डिफिनेशन दोगे, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव में अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। लेकिन इन दोनों का मात्रक एक ही होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्लियर है, समझ रहे हो ना। अब फिर हो गया दूसरे का क ख 3 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का हो गया। अब तो पैटर्न बदल चुका है ना, अब कितना नंबर का होगा, नया पैटर्न। अब नया पेपर में जब मॉडल पेपर निकल रहा है, देखते रहना कब किस पेपर में आ रहा है, तब देखा जाए कौन कितने कैसे आ रहा है, या नया पैटर्न से मॉडल पेपर है। हमारी बात को नहीं समझ रहे हो, जैसे 20 को बहुविकल्पी प्रश्न आएगा ना, तो मॉडल पेपर पहले का है तो मैं 5 को 4 को दिया होगा, समझ रहे हो ना। अब जो नया आएगा उसके अनुसार ना बना के देंगे सब, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। अब ये तरह तो होगा नहीं तो हम पाई के गिन के बता दें कि हाँ यहाँ 17 नंबर आएगा। अब तो देखना पड़ेगा हमको भी कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, लेकिन पहले से जी तो हो ही गया। लेकिन क्या करना, जैसे वो भर रहे हो, आंसर शीट जब भर रहे हो तो उसमें अनुक्रमांक रहेगा। क्या रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा। अनुक्रमांक में यहाँ मान लो आपका 2 3 4 5 रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, तो यहाँ पे गोला ऐसे बना रहेगा, इसके सामने ठीक है, हमें 0 लिखा रहेगा, 0 0 0 0, हमें 1, इसमें आपका होगा 1, इसमें नहीं होगा, हाँ 1 ही होगा, 1 1 1, इसमें होगा 2 2 2 2, 3 3 3 3, इसमें होगा 4 4 4। अब तो कोई भरे भी नहीं हुआ, हाँ तो हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है। ये हो गया ना, तो ये 2 है ना, तो हाई वाला भरना है कि खूब बढ़िया से भर देना। आई ध्यान देना कि एक को भी गलती ना हो, कहा है कि वाइटनर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसको ऐसे भर दोगे अच्छे से, 3 है ना, 3 वाले को भरोगे इसी कॉलम में, नहीं तो हेनियो 3 है, हेम भर दो गड़बड़ा जाएगा। हई यही साइड में आना है तो एकदम निशान लगा लेके ये वाला इधर भर देना। 3 है, 4 है तो हे कॉलम में यहाँ आएगा 4, हे में भरे तब वो गड़बड़ हो जाएगा, ये में भरना है। और ये 5 भले से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे
लेकिन एकदम सावधानी पूर्वक भरना। इस सब में अगर गलती कहीं कर रहे हो तब 20 नंबर कटेगा, समझे। अब पेपर में आ गया पहला क्वेश्चन, तो पहला है तो लिख के क हो गया, समझ गए हो ना। पहले में चार विकल्प होगा, तो पहला आपका हो गया विकल्प, दूसरा हो गया विकल्प, तीसरा हो गया विकल्प। यहाँ पर मान लो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, 4 गो विकल्प है। तो पहले में है वो, पहले में तो है प्रश्न में लिखना नहीं रहेगा। मान लो ये में कहा दूसरा सही है, दूसरा यानी बी सही है, तो जब पहला ही वहाँ लिखा रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा 1, यहाँ 1 लिखेगा ए बी सी 4 गो विकल्प, फिर 2 लिखेगा ए बी सी डी 4 गो विकल्प, तीसरा लिखेगा इसमें भी ए बी सी डी होगा 4 गो विकल्प होगा। तो मान लो अगर हम क का जानते हैं कि बी सही है तो बी में गोला बना दिए, किसे बना दिए। अगर सी में गोला बना दे रहे हो तो ये मत समझना कि 20 नंबर पूरा कट जाएगा, केवल 1 नंबर कटेगा। 20 नंबर कटने वाली बात कहाँ है, अनुक्रमांक में जो डेट देगा उसमें। हाई 20 नंबर में वो तो ई कौन नहीं जानता है जी, जब 20 को क्वेश्चन होगा तो 20 में से कौन गलतियाँ तो ही करेगा। तो अब में समझ रहे हैं कि सही मनिया कटेगा, में नहीं होगा। हाई जो अनुक्रमांक होगा, जो डेट होगा, जो पाली होगा उसमें फर्स्ट पाली सेकेंड पाली, तो वहाँ पाली लिखा होगा, ठीक है। अहीं वहाँ मान लो 1 बना दिया और यहाँ कितना बना दिया 2, तो सुबह जा रहे हो परीक्षा देने, आपका पूरा पेपर सुबह ही होगा, तो हमेशा प्रथम पाली होगा आपका। जो शाम को जाएंगे वो द्वितीय पाली होगा, ठीक है ना। पेपर कोड देगा, उस पर क्या देगा, पेपर कोड देगा। तो पेपर कोड मान लो 346 है, तो एक नीचवा गोला बनाए रहेगा, यही तरह 3 वाला 3 में भर देंगे, 4 वाला 4 में भर देंगे, 6 वाला 6 में। लेकिन इत्मीनान से भरना, जितना बढ़िया आपके लिए हुआ है उतना खतरनाक भी है। काहे कि अगर ऊपर इसमें भरने में, पाली में, पेपर कोड में कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आपका 20 का 20 नंबर गया। अब ये मत समझना कि प्रश्न में पहला में लगा रहा है, दूसरा प्रश्न तीसरा 20 क्वेश्चन कर रहा है तो 20 सही होगा। ये में से गलत हो सकता है, जितना गलत होगा तो उसका नंबर कटेगा, जितना सही होगा उतना उसका नंबर मिलेगा। 20 नंबर कटने वाली बात कहाँ से कहा गया है, यहाँ से। अनुक्रमांक में कोई गलत नहीं होना चाहिए, पाली में जिसमें रहेगा गोला बना देना, और जो पेन का इस्तेमाल करना है या ब्लू करना है या ब्लैक करना है, बाल पेन प्रयोग करना है। अरे ऐसा पाना थोड़ा गाढ़ा चले, और गोला बनाने समय ये नहीं कि बाहर कर देना, क्योंकि ये जो आपका जो पेपर आंसर शीट होगा वह आपका मशीन से जांच होगा। अगर हाथ से जांच होता तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता चलता। जब मशीन से जांच होगा तो उठेबे नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। मशीन से जांच होगा तो उठेबे नहीं करेगा, तो थोड़ा भी गलत रहेगा तो गलत होगा तो गलत हो गया। इस पे विशेष ध्यान देना है। तो स्कूल में क्या बताया लोग, कैसे बताया लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं अंग्रेजी में सब भर दिए ना वो 100। अच्छा अनुक्रमांक तो हमारा सर जी 1595 है सर जी, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 1800। नो नो नो, आपको मान लीजिए आपका है वो ओल्ड मॉडल है, मान लो 2 3 4 5 6 ये आपका है रोल नंबर है, तो आराम से लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 4, फिर लिखिएगा 5, फिर लिखिएगा 6। हाँ सर जी, हम सर जो कॉपियां हम चेक किए हैं सर, इनका बुक ये इस तरह मत देखो, इस तरह नहीं सर जो हम लिखे ऐसे लिखना है आपको। इस तरह लिखो, पहले 1 2 के बाद हो गया है 9 तो समझे हो ना, थोड़ा भी ध्यान देना होगा। डबल 3 एक के पास 3 कहीं जाओगे, देखो है जब आओगे 3, मान लो हिवा 3 आ गया तो हिवा 3 भरेंगे, हिवा 3 भरेंगे, हाँ सीधे में हेवे में भर देना, समझे। प्रेस्टिक कर लेना। हाँ तो बाबू अब ऐसे, अब आपके लिए सुविधा भी है, खतरनाक भी है। तो आप लोग दिए नहीं हो, आदत हो जाता, आराम से तो भरना है। यहाँ पे आना 3 का क देखो, दूरदृष्टि दोष क्या है,
दूर दूरदृष्टि दोष क्या है? तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? वह दोष जिससे पीड़ित मानव को दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, यानी इसे किस प्रकार हम संशोधित मतलब दूर कर सकते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आवश्यक किरण आरेख भी खींचिए। अगर इसमें आरेख भी खींच रहा है तो दूरदृष्टि दोष के लिए ऐसे बनेगा, ऐसे बनाओगे, याद आ रहा है? और यहां से यहां पर, फिर यहां पर ऐसे, और ये पहले दिखाओगे, ये दोष दिखाना है आपको, इसको आगे बढ़ा लो। यहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं, बना के बताए होंगे ना? क्या बात कर रहे हो? नहीं वाला काम मत करना कि नहीं बताए हैं। ठीक है, सब बताए, बस याद नहीं है। ये आपका दूरदृष्टि दोष है। जब ये रेटिना है, रेटिना के पीछे कटेगा ना तो ये आपका दूरदृष्टि दोष है, और रेटिना का पहले काट देगा तो निकट दृष्टि दोष है। अब इसको दूर करना है तो एक और चित्र बनाओगे। कुछ ज्यादा निराला बन गया है जी? हाँ, बन गया। ये हो गया ना, अब बाहर नहीं जाएगा। जब यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दे, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है। उत्तल लेंस लगा देंगे तो प्रकाश किरणों को बाहर नहीं जाने देगा, सीधे जा कहाँ मिलाएगा? रेटिना पर। ऐसे हो जाएगा, हो गया। ठीक है ना। देखो, जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तब भी बढ़िया दिखाई देता है। अगर रेटिना के पीछे बनेगा तब वो दोष है, रेटिना के पहले बन गया तब वो दोष है। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष है, और रेटिना के पहले बन गया तो निकट दृष्टि दोष है। रेटिना से पहले, रेटिना के पीछे तो दूरदृष्टि दोष है, इसीलिए पीछे काट के बना दिए, और निकट दृष्टि दोष पहले बना दिए होते। क्लियर है? ये जो लेंस है ये नेत्र लेंस है, और ये जो बाहर बनाया है चश्मा वाला लेंस है। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा, बस इतना ही बनाना था। क्वेश्चन दे देगा तन तेज से बोलो सर। दूरदृष्टि दोष से मतलब सर इस तरह क्वेश्चन दे देगा, मानव नेत्र से मतलब मानव नेत्र क्या है, इसका क्रिया विधि समझाइए। हाँ, तो पूरा लिखिएगा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन बताइएगा। बताया तो है। नहीं है। हाँ 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 हाँ, उसका मतलब आपको लिखना है टोटल। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है ना, वह एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। मानव नेत्र का बोले हो? मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र क्या है, और क्रिया विधि। बस क्रिया विधि कह गया, इसका मतलब पूरा बनाना है। क्रिया विधि यानी मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना टोटल। क्वेश्चन कितने नंबर का आपका था? 4 नंबर। हाँ, तो पूरा लिखना था आपको। क्वेश्चन का नंबर देखते हुए उसका जवाब देने का प्रयास करो। ठीक है। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के बारे में सब लिखना है। जैसे हम पूछे मुकेश क्या है, तो डॉक्टर है, चपरासी है, अरे कुछ ना कुछ होगा ना। यहाँ का है, यहाँ जाता है, ये काम करता है, पूरा उसमें दिखाना पड़ेगा ना। तो मानव नेत्र क्या है, तो खाली कहोगे मानव नेत्र गोल है? मानव नेत्र की तरह हम खाली देखते हैं, बस यही उसके बारे में हो गया? अरे नहीं हो गया। जैसे किसी के बारे में अगर जानना है तो अब ये जान गए कि हाँ वो मुकेश है, वहां पर रहता है, तो इसका मतलब उस गांव में रहता है, इसका मतलब उसके बारे में जान गए। अरे मुकेश कौन है, मुकेश के पिताजी का नाम क्या है, वो करता क्या है, वो किस गली में रहता है। ठीक है ना। जैसे अपनी पहचान बनानी होती है तो कोई फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें देखो क्या पहले तो नाम भरना होता है, नाम भरते हैं, फिर गांव का नाम भरते हैं, पिताजी का नाम भरते हैं। ठीक है जी। सब भरने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट भरते हो, कुशीनगर, पिन कोड भरते हो। ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश भरते हो,
और उसके बाद कौन सी नागरिकता है? भारतीय। इसका मतलब भारत में रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कौने जिला में? कुशीनगर में है, और ये नाम है और इस गांव में रहता है। तो अब जाकर ना कोनो काम हो पाता है, नहीं तो खाली नाम लिख दो और ये कुछ न भरो तो कोनो चिट्ठी आएगा तो भेजते रह जाएगा। डाकखाना वाला कहाँ भेजेगा? बोलो, ये आओ यहाँ पर। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तीन का ख का जो अथवा है, तीन का ख का जो तीन का क का जो अथवा है, दिया हुआ एक वस्तु 10 से फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए होता है आपका +f + v - u। v का मान इससे माइनस हो सकता है। कब? जब प्रतिबिंब इस समय सीधा बनेगा तब। लेंस है, दर्पण था। तो ये इसमें अगर हम देखें तो 10 ही फोकस दूरी, तो f का मान कितना? बोलो, f का मान कितना? 10 सेमी। प्लस में होगा ना, 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। तो बताओ 25 सेमी की दूरी पर क्या रखी गई होगी? वस्तु। तो u का वैल्यू जो दिया है 25 सेमी, किस में लेंगे आप? रखी गई है। यदि अब फिर कह रहा है किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो पहले हम v का मान निकाल लेते हैं, तब किरण आरेख खींच सकते हैं। v का मान निकाल लीजिए। क्या करिए? v का मान 1/f बराबर 1/v - 1/u। इसमें माइनस क्यों लगाए? क्योंकि लेंस सूत्र है। लेंस है तो लेंस वाला लगेगा। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। अपसारी करा तो अवतल, अभिसारी करा तो उत्तल होगा। तो 1/f का मतलब 10, 1/v का मतलब v, 1/u का मतलब -25। 1/ हो जाएगा 10, 1/v ये प्लस 1/, कितना हो जाएगा? 25। तो 1/10, इसको इधर लाओ, -1/25 बराबर 1/v। यहाँ पे आ जाएंगे 1/ कितना होगा? 10। ये इधर तिरिया गुणा कर देंगे ना, 25 से गुणा 1 में होगा कितना होगा? 25 होगा। और 10 गुणा 1 में होगा कितना हो जाएगा? 10। नीचे कितना होगा आपका? 10 × 25 बराबर 1/v। 25 में से 10 घटाइए ना, कितना बचेगा? 15। नीचे कितना हो जाएगा? 10 × 25 बराबर 1/v। ठीक है जी। तो इसमें आप 5 से काटिए, 5 × 15, 5 दूना 10, ऊपर 3 नीचे 25 दूना 50 बराबर 1/, कितना? v। मान निकालना है तो 50/, कितना हो जाएगा? 3 बराबर, पलट जाएगा ये भी, 50 ऊपर 3 ये भी पलट जाएगा। v ऊपर 1 नीचे 1 लिखे चाहे न लिखे। भाग करो, कितना होगा इसमें? 3 दूना 1 के मतलब जाएगा जी, 1 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा? 20 हो जाएगा ना। अरे 20 हासिल नहीं बचेगा, हासिल 2 बचेगा, और 2 के साथ 0 आएगा, 20 हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18, कितना बचेगा? 2। फिर ये 16.66 आएगा। ठीक है ना, ये सेमी हो जाएगा। ये v का मान निकल गया। प्रतिबिंब बनाना है तो मान लो इसके लिए उत्तल लेंस बनाओगे, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस बनाओगे। ये आपका हो गया। यहाँ मान लो वस्तु रखी गई है, क्या रखी गई है? वस्तु AB रखी गई है, और यहाँ से प्रकाश किरण चल रहा है, और यहाँ से जब चलेगा तो इधर जहाँ भी काटेगा वह F2 होगा। क्या होगा आपका? F2 होगा। मान लो यहाँ पे F1 है, क्या है? F1। और यहाँ से जो रेखा गुजरेगी वह कहाँ से गुजारना है आपको? केंद्र से। और यही प्रतिबिंब क्या हो रहा है? ये रेखा और ये रेखा आप काट रही है ना, तो यही प्रतिबिंब बनेगा आपका A1 B1। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 16.6 सेमी है, यही v का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वस्तु की दूरी है, और ये कितना हो जाएगा? 25 सेमी हो जाएगा। बाएं है तो -25 सेमी लेंगे, दाएं है तो प्लस लेंगे। क्लियर है? यही चित्र बनाना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं है? मार्कर कहाँ है जी? एक ही था क्या? मिटा दे।
तीसरे का ख जो है, तीसरे का क्या है, ख है, तीसरे का ख है। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, कोई तार है और उसके सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाया जा रहा है, यानी विभव दिया है। कितना दिया है, विभव दिया है। इतना धारा बह रही है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना हो तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें एक चालक तार है, क्या है, चालक तार है, और इसके सिरों पर, या कुछ चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बना कर लगाओ तो बढ़िया रहेगा। और इसको कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, 1.5 वोल्ट की बैटरी से। भी का मान कितना, 1.5 वोल्ट। तुम लोग सही सही बोल नहीं पाते हो ना, 1.5 यानी 1.5 वोल्ट, ठीक है जी। और जब 1.5 वोल्ट की धारा सर्च कर रहे हैं तो इसमें कितना बह रहा है, धारा कितना बह रहा है, 0.5 एम्पीयर की धारा बह रहा है, ठीक है जी। यदि तार की लंबाई यल का मान कितना है, 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 6 × 10 घात कितना है, -6 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब हई जो हई वाला गोल गोल बना है ना, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल जो इतना दिया हुआ है, 6 × 10 घात 6 मीटर। तो और भी कुछ कह रहा है, तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए, यानी प्रतिरोध निकालना। क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना। प्रतिरोध तो वैसे निकल जाएगा जी, प्रतिरोधकता यानी रो का वैल्यू निकालना है। समझो किसका वैल्यू निकालना है, रो का। तो पहले हम आर निकाल लेंगे, चूंकि आर बराबर होता है V/I होता है। तो आर बराबर भी के, जब भी का मान रखेंगे, भी का मान कितना, 1.5, बोलो, और आई का वैल्यू कितना, 0.5। तो आर बराबर हो जाएगा कितना, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक अंक बाद ऊपर दशमलव है और एक अंक बाद नीचे, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, तो 15 बट्टा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आर बराबर 5 से कितना हो जाएगा, 3 ओम होगा। इस जो तार लगा इसका प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। चूंकि हम जानते हैं रो बराबर होता है RA/L। क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, इसमें किसी को याद था, बताओ क्या तैयारी कर रहे हो, नंबर चाहिए, बढ़िया बढ़िया नंबर है, फूटी कौड़ी नहीं तैयारी कर रहे हैं सब, नंबर चाहिए। कैसे आता है नंबर, आर का वैल्यू कितना, 3, ए का वैल्यू कितना, 6 × 10 घात -6 अपन एल का वैल्यू कितना, 3। अरे देखोगे 3 से 3 बस जो था, बताओ इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। मात्रक भी नहीं याद होगा, नहीं याद होगा ना, अरे बस मात्रक निकाल सकते। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक आर बोल रहे हो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मीटर स्क्वायर होगा, लंबाई का मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कटेगा तो ऊपर एगो मीटर बचेगा। अरे तो देखो इनमें से दिया हुआ है ना, देखो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, रख के साल में करोगे तो मीटर आएगा। क्लियर है, कुछ याद नहीं करता, सर नंबर चाहिए। कैसे उम्मीद करते हो कि नंबर चाहिए, थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं। ये तीसरे का कौन सा है, ठीक है, इतना ही आया है, मिटा दे। अब लग रहा है कि लाइट का नंबर आ गया है, नहीं सर नहीं लगेगा। क्या बात करते हो, रिपोर्ट लिखवा का हो का है। तो ये आपका ख का अथवा वाला 3 ख का अथवा वाला 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए। किस क्रम में, समांतर क्रम, तो अलग अलग तारों में जोड़े गए हैं। तो इनसे बैटरी द्वारा जोड़ दो, ये आपका R1 R2 R3। विभव भी समांतर क्रम में विभव समान होता है, बताए हैं, यादो था।
समांतर का विभव समान होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मान लो यहाँ से धारा आई जा रहा है, तो जब धारा यहाँ पे आई जाएगा तो 3 गो रास्ता हो जाएगा। तो कुछ धारा इसमें जाएगा, कुछ धारा इसमें आएगा, कुछ धारा इसमें आएगा। इसमें मान तो धारा I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। ठीक है, तो इसमें निकाल लेंगे कुल धारा। क्या निकाल लेंगे? कुल धारा। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। हम जानते हैं कि I बराबर होता है V अपान R, तो I के जगह पर V अपान R और I1 की जगह पर V1 अपान R1। तो V1 होना चाहिए, लेकिन V1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विभव समान है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग किए हैं। अगर I बराबर V अपन R तो I1 बराबर V1 अपन R1 होगा, लेकिन विभव समान है तो क्या होगा? केवल V होगा। और I2 बराबर V अपन R2, I3 बराबर V अपन R3, तो V अपन R, इसमें से V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 1 अपन R3 हो जाएगा। V से V क्या होगा? तो 1 अपन R बराबर 1 अपन R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। बस इतना ही है। अच्छी तरह में लिखोगे तो उपरोक्त परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके सिरों पर विभव एक समान V है तथा धारा इनमें क्रमशः I1, I2, I3 है। अतः कुल धारा बराबर है, इतना को लिख देना है, 4 नंबर मिल जाएगा। और यही लिखवाए भी है, ठीक है ना? हाँ 4 नंबर है। तीसरे वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का आएगा। अब नया पैटर्न का बनेगा कोई कह नहीं सकता है, कहा जाने का बनेगा। ये देखो चौथे का जो ख है, चौथे का जो ऑप्शन है नामांकित आरेख चित्र आरेख खींचकर विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। तो उस मॉडल पेपर में बताए हैं पहले वाले में, तो वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना? वहां से अगर देखना चाहो देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे का 8वां नंबर, कौन सा नंबर? 8वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट, दूसरे एक पर 100 वाट 20 वोल्ट लिखा है और दूसरे बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। तो 2 गो बल्ब है, कितना है? 2 बल्ब बना लो पहले। आप लोग ये नहीं कि खूब बढ़िया बनाना, समझ रहे हो जी? कैसे भी बना लोगे बल्ब। बस पहला बल्ब है, इस बल्ब पर लिखा है 100 वाट, कितना लिखा है? और लिखा है 20 वोल्ट, कितना लिखा है? 20 वोल्ट। एक और बल्ब है, तो एक और बल्ब है। मनो ये मत देख रहे हैं कितना बढ़िया बना रहे हैं, ठीक है? मनो 2 गो बल्ब बनाना है। इस बल्ब पर लिखा है 60 वाट, कितना लिखा है? और 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है जी? इसका मतलब इसमें जो शक्ति है P1 और P1 का मान कितना? 100 वाट। और इसमें जो विभव है V1 का मान कितना? 20 वोल्ट, कितना दिया है? इसमें शक्ति P2 का मान कितना है? P1 P2 मान लेना ना। इसमें जो शक्ति है उसको 60 वाट मान लेना, और इसमें जो विभव है उसे V2 मान लेना, कितना? 220 वोल्ट। और विद्युत आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन दोनों बल्बों को किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है जी? तो कह रहा है विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। प्रत्येक प्रतिरोध यानी प्रत्येक का प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उनसे ली गई धारा अलग अलग, मतलब इसमें धारा कितना होगा, इसमें धारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं अलग अलग। प्रतिरोध अगर इसका निकालोगे, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है उसमें, यहाँ पर लिखे क्या? अरे तो यहाँ पर देखो ना, आखिर में यहाँ लिखना ही पड़ेगा। देखो R बराबर होता है फार्मूला V²/P होता है। तो अगर R1 लगा रहे तो R1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा V1 का मान कितना? 20 का क्या करोगे आप? वर्ग करोगे। P1 का मतलब कितना? 100। ये 20 × 20 यानी 400 का 20 का वर्ग कितना? 400। 2 0 कितना बचेगा? 4 ओम बचेगा।
इसी तरह आप निकालोगे R2, R2 बराबर होगा आपका V2 का स्क्वायर अपान कितना होगा P2। तो R2 बराबर V2 रखोगे तो V2 का वैल्यू कितना 220 का वर्ग, अब P2 का वैल्यू कितना 60। तो R2 बराबर है 220 को लिख सकते हो 220 गुणे 220 बट्टा कितना 60, 0 से 0। R2 बराबर 220 गुणे कितना 22, नीचे कितना 6, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना होगा 3 और 2 से कटेगा तो 11। तो यहाँ पर हो गया आपका R2 बराबर कितना हो जाएगा 220 गुणे 11 बट्टा कितना 3, गुणा करा रहे हैं 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 और 22 दू 24, तो गुणा करना इतना ही आ रहा है ना, बट्टा कितना 3 ओम। तो अलग अलग दोनों का प्रतिरोध निकाल लिए। तुल्य प्रतिरोध निकालना तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाएगा कितना वोल्ट से 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाएगी। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकालोगे, कुल प्रतिरोध निकालना है आपको। कुल प्रतिरोध मान लो R डैश है, कितना है R मानो, कहीं R नहीं माने हैं, R मानो, R निकालना है। चूंकि R1 व R2 किस क्रम में कह रहा है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में निकालना होगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिखोगे। 1/R पता नहीं, 1/R1 और R1 का मान कितना आया है 4 ओम, ये ना R1 है जी, बोलो यहाँ पे 4 रखोगे। 1/R2 का मान कितना रखोगे 24 20 बट्टा कितना 3, तो 1/R बराबर ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1/4, ये 3 बट्टा हो जाएगा 24 20, बोलो 1/R 24 20 गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 24 20 ही होगा, और 4 दिया कितना 12, नीचे गुणा नीचे कर देंगे तो 0 लिख दो पहले, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16 ही होगा, 4 दूना हाँ 4 चौको 16 ही होगा, और 16 कितना 6, और 4 दूना 8 1 9। 1/R बराबर 2420 में 12 जोड़ो तो 2432 हो जाएगा ना, 2400 कितना हो जाएगा 32, नीचे हो जाएगा 9 6 8 0। ये मान को पलट दो तो R ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आएगा, पलट रहा है तो 1 नीचे लिखे चाहे ना लिखे, 9680 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 24 32। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो भाग करने पाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा ओम। अब धारा पूछ रहा है तो कितने वोल्ट से जोड़ रहे हैं 220 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, तो धारा पूछ रहा है और धारा I बराबर होता है V अपान कितना R। तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V का मान कितना 220 और R का मतलब उतना जो आया है 9680 और नीचे 24 32। कैलकुलेशन इसका कठिन दे दिया है, समझ रहे हो जी। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा ना तो 220 24 32 पर जाएगा तो गुणा करेगा 24 32 बट्टा कितना 9 6 8 0 2 0 0 0 क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा 22 गुणे 24 32 अपान कितना 968। ऐसे कर सकते हैं। तो ये पूरा साल में हो गया। चौथे का पहला क्यों नहीं बताए हैं, क्योंकि विद्युत मोटर एक बार बताए हैं, 2-4 दिन तो पहले बताए हैं, इसीलिए नहीं, बस रहने दो। अभी आपको जो केमिस्ट्री है वो बता देंगे आगे, ठीक है।